हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिस्तान। आज हम करेंगे लॉन्ग एनालिसिस जिसमें सब इंडेक्स रहेंगे, निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, उसके बाद बिटकॉइन, इथेरियम। तो ये वीडियो काफी हद तक बहुत टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड होगा और इसके साथ रहेगा कि कल अर्थात 14 नवंबर में मार्केट में क्या होने का पॉसिबिलिटीज है और इसके साथ नेक्स्ट वीक में, आने वाला वीक में मार्केट में क्या होने का पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन सा लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सब चीज को लेके आज हम आए हैं एक वीडियो करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग शॉर्ट्स वीडियोस भी देते हैं ताकि आप लोगों का टाइम थोड़ा बचे, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है जो पूरा ट्रेडिंग करते हैं, रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं। तो उन लोगों के लिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे लेवल्स टू लेवल्स ट्रेडिंग किया जाता है इसको लेके हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा बात ये याद रखना है कि कल इंट्राडे में इलेक्शन रिजल्ट्स है। हालांकि ये स्टेट इलेक्शन रिजल्ट्स है, फिर भी इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन हम देखे हैं कि रिजल्ट अगर मार्केट की सेंटीमेंट वाइज चलता है तो अच्छा खासा लॉन्ग एंट्रीज मिल जाता है, लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट के खिलाफ अगर रिजल्ट आ रहा है इलेक्शन में तो मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ जाने का कोशिश करता है। तो ये चीज भी हमको ध्यान रखना होगा। कल थोड़ा थोड़ा इराटिक मूव्स आ सकता है ड्यू टू इलेक्शन रिजल्ट और हो सकता है कि कुछ इफेक्ट भी ना हो, क्योंकि स्टेट इलेक्शन रिजल्ट्स में लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स की तरह होता नहीं है, फिर भी चांसेस है। तो थोड़ा सावधानी से काम करना होगा, ठीक है। ज्यादा पोजीशंस को होल्ड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा स्कैल्पिंग इज बेटर फॉर टुमारो। और पोजीशन साइजिंग कल के लिए, सिंस कल रिजल्ट है, इराटिक मूव्स आ सकता है। आपके फेवर में मूव गया तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, आपके अगेंस्ट में मूव गया तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो पोजीशन साइजिंग 1/4 या आधा करके चलना ही बेटर रहेगा। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट में और उधर से एक के बाद एक चार्ट्स को हम डायरेक्टली कवर करेंगे। तो चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट्स पर। तो हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट्स पे और आज हम देख सकते हैं मार्केट ने डेली बेसिस में ये वाला कैंडल दिया है जो कि एक डोजी कैंडल है। लेकिन मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं कि कभी भी रैली के बिटवीन, ठीक है, रैली के बिटवीन मतलब ऐसा डोजी कैंडल मतलब मार्केट में इंडिसीजन है। तो ये कैसा इंडिसीजन है? देखिए, मार्केट अभी ऊपर की साइड जा रहा था, अभी डोजी कैंडल फॉर्म हो गया है। अभी मार्केट अगर इसके नीचे कल क्लोजिंग दे देता है तो हम लोग नीचे की बायस के लिए फिर से देखना पड़ेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हमको ऊपर की तरफ मार्केट को देखना होगा। ये एक्चुअल नियम है, लेकिन कभी कभी नियम के विपरीत भी काम होता है। जैसे कि हम इस सिचुएशन में देखे हैं, मार्केट ने ये डोजी फॉर्म होने के बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया था, लेकिन मार्केट ने टोटल डाउन साइड में चला गया है। तो इस बार क्या करेगा हमको देखना होगा, लेकिन नियम जो ये बताया गया है यही होता है। तो कैसे आने वाला हफ्ता हो सकता है? देखिए, अगर ये बीच रैली है, मार्केट ऊपर की ओर जाना चाहता है तो ये बीच वाला एक जोन है, तो इस जोन में डोजी देना इतना खास नहीं है। अगर इससे मार्केट फिर से नीचे जाना चाहता है तो इधर डोजी का मतलब समझ आता है। तो कैसे अभी ट्रेडिंग करना है ये चीज तो पहले देखना होगा और कल जो लेवल्स बताए थे उसको भी लेके थोड़ा बात कर लेंगे और 14 को कैसे हम ट्रेडिंग करेंगे उसको लेके भी बात करेंगे। तो हम डायरेक्टली चले जाते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे और 15 मिनट्स के चार्ट पे हम देखेंगे भी और एक चीज डिस्कस करेंगे। आज शॉर्ट्स में मैं लाइव मार्केट में आया था और एक चीज आपको बताया था, जब मार्केट इस सिचुएशन में था तब मैंने एक लाइव किया था छोटा वाला कि देखिए मार्केट जा रहा है ऊपर की साइड, लेकिन वॉल्यूम दे रहा है कि नीचे की साइड, इसमें हो सकता है पोटेंशियल रिवर्सल का साइन है। उसके बाद देखिए, आप देख लीजिएगा शॉर्ट्स को, शॉर्ट्स जब इधर था मैंने उस टाइम पे लाइव किया था 11 साढ़े 11 के आसपास, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट ने रिवर्सल ही दिया है और रिवर्सल जब दे रहा था, रिवर्सल के वक्त अब वॉल्यूम को देखिए, वॉल्यूम उठ रहा था। तो ये सब चीज आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा इजी होगा, आप थोड़ा ज्यादा प्रॉफिटेबल होने की चांसेस रखोगे, ठीक है। तो ये सब चीज आपको थोड़ा देखना होता है, सिर्फ और सिर्फ लेवल्स देख के काम नहीं चलता है, कभी कभी डुअल कंफर्मेशन बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखिए, जैसे हम बताएं कि इधर जो वॉल्यूम का जैसे ये रैली आ रहा था, देखिएगा शॉर्ट्स में रैली वर्सेस वॉल्यूम एक शॉर्ट्स है, उस शॉर्ट्स को देख लीजिएगा। तब ये था वॉल्यूम का कंडीशन, मैं बोला था ये पोटेंशियल रिवर्सल है। तो उस टाइम पे तो मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते थे क्या होगा। उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज फिर नीचे, फिर आपको ब्लफ करने के लिए ऊपर गया और देखिए फॉल, देखिए एक जबरदस्त फॉल नीचे की तरफ चला आया। तो चलिए खैर, ये सब चीज तो देखना होता ही है। अभी लेवल्स कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा ये चीज थोड़ा बात कर लेते हैं और एक चीज देख लेते हैं। कल जो लेवल्स हमने दिए थे कि 25,953 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, टारगेट 1 आपका रहेगा 26,000, ठीक है। इसके बाद टारगेट 2 26,104। तो टारगेट 2 तो नहीं दिया, लेकिन टारगेट 1 आराम से मार्केट ने कंप्लीट कर दिया है। जब ही आपका 25,953 क्रॉस हुआ 15 मिनट स्ट्रॉन्ग कैंडल, उसके बाद देखिए मार्केट ने पूरा आपका टारगेट 1 कंप्लीट कर दिया है। तो ये वाला आपका जो दिया था लेवल्स, वो लेवल्स काम किया है, ठीक है। तो कल कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा चलिए देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, अभी तक भी ये 25,953 इस लेवल्स को हम हटा देते हैं क्योंकि इसका अभी कोई काम नहीं है इंटरडे बेसिस पे, ठीक है। तो ये लेवल्स अभी लेवल्स कौन सा होगा इंपॉर्टेंट? देखिए, अभी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जो होगा 26,010, जो आज एक लेवल फॉर्म हुआ है, इस लेवल को हम मार्क कर लेते हैं कि आज का डे हाई, ठीक है। 26,000 आज का डे हाई मतलब पीडीएच, प्रीवियस डे हाई 26,010.70 ये मार्क हो चुका है। ये लेवल को मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल नीचे की तरफ होगा वो 25,803 रहेगा। 26,010 ये इंपॉर्टेंट लेवल है और 26,104 ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल है, नीचे की तरफ यही लेवल इंपॉर्टेंट होगा। तो इंट्राडे बेसिस में अभी क्या करना है, मान लीजिए मार्केट ने आज 884 में क्लोज दिया है, 25,884। तो मार्केट, अगर देखिए, मैं ये जोन में इतना सा ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा ट्रेडिंग के लिए क्योंकि मार्केट को थोड़ा स्टेबल होना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें मैं एक काम करता हूं, मैं 2 ट्रेड देता हूं पुट साइड का। पुट साइड में आपका जो रिस्की ट्रेड होगा, ठीक है, जो वेरी रिस्की, ये वेरी रिस्की ट्रेड का लेवल्स ये होगा 25,845 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग,
ठीक है, ये फ्लैट ओपनिंग के लिए, मैं बार-बार बोलता हूँ, ये फ्लैट ओपनिंग के लिए है। अगर गैप अप गैप डाउन होगा तो क्या करना होगा, मैं ज़रूर बता दूंगा। तो 25,840 रेड कैंडल क्लोजिंग 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, आपका टारगेट 1 रहेगा 25,800। ये एक सख्त सपोर्ट है। ये सपोर्ट को अगर तोड़ रहा है मार्केट तो टारगेट 2 आपका हो जाएगा 25,740। ठीक है, ये आपका टारगेट 2 रहेगा और टारगेट 3 जो आपका रहेगा वो होगा 25,669। अगर मार्केट कल भारी बियरिश रहा तो, लेकिन इसका चांस कम है, हेवी बियरिश, और ये आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही काम करेंगे और एट द मनी प्राइसिंग में काम कीजिएगा। मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस जो रखिएगा वो आपका 10 से 15 पॉइंट का मैक्स, ये मैक्स स्टॉप लॉस, और क्वांटिटी जो साइजिंग होगा, क्वांटिटी साइजिंग 1/4 हो जाएगा रिस्की ट्रेड में। ठीक है, तो ये गया आपका रिस्की ट्रेड। अभी नॉर्मल ट्रेड क्या होगा, नॉर्मल ट्रेड में देखिए, नॉर्मल ट्रेड वही रहेगा 25,000 सॉरी 20 एक सेकंड मैं फिर से लिख देता हूं, 25,780 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, टारगेट 1 आपका रहेगा 25,730। ठीक है, और ये रिटेस्ट के साथ, ठीक है, जब भी मार्केट बुलिश साइड में होता है, जब बेयरिश साइड में जाता है तो ऐसा रिटेस्ट की जरूरत होता है। देखिए ये बना आपका एंट्री, ये बना आपका एंट्री, पूरा आप इधर से काम नहीं कर पाएंगे, ये रहा आपका एंट्री, इसके नीचे जब जाएगा ये आपका एंट्री होगा, आपका इतना रैली आप कवर कर सकते हो। ये भी रिटेस्ट चाहिए, रिटेस्ट के बाद जाएगा तो टारगेट 1 25,730, टारगेट 2 25,669। ये दो ही टारगेट देता हूं पुट साइड के लिए, अगर पुट साइड मार्केट गया तो। ठीक है, ये गया नॉर्मल साइड का। अभी हम देख लेते हैं कल का इंट्राडे का कॉल साइड में क्या ट्रेड बन सकता है। कॉल साइड में तो मैं देखिए, मैं एक चीज बोलूंगा कि एक खतरनाक चीज हुआ है मार्केट में, मार्केट ने जहां से ये जो लो है, मार्केट ने इधर से फिर से रिटेस्ट करके नीचे के साइड गया है, व्हिच इज नॉट अ गुड साइन। मार्केट अगर इससे थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे से अगर चला जाता तो मैं आपको ऊपर का एक रिस्की ट्रेड दे देता, फिर भी मैं दूंगा एक रिस्की ट्रेड कॉल साइड का, लेकिन कॉल साइड का पहले नॉर्मल ट्रेड हम लोग देख लेते हैं। कॉल साइड नॉर्मल ट्रेड, ठीक है, अगर मार्केट इसमें गया तो 26,020 15 मिनट्स स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, ठीक है, इसमें रिटेस्ट होगा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी होगा तब भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके कोशिश किया जा सकता है। ठीक है, टारगेट 1 आपका रहेगा 26,080, टारगेट 2 आपका रहेगा 26,104। ये टारगेट 1 टारगेट 2 थोड़ा नजदीक है। ठीक है, और टारगेट 3 आपका रहेगा 26,180, ये भी फ्लैट ओपनिंग के लिए ही है। स्टॉप लॉस इसमें आपका मैक्स टू मैक्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा और मैक्स टू मैक्स 15 पॉइंट्स टू 20 पॉइंट्स। अगर 20 पॉइंट्स आपका रिस्क मैनेजमेंट के लिए ज्यादा हो रहा है तो लॉट साइज कम कीजिए, अगर फिर भी ज्यादा हो रहा है तो इतना स्टॉप लॉस लेके, मतलब इतना कम से स्टॉप लॉस रख के ये ट्रेड अवॉइड कीजिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है मार्केट अगर थोड़ा बहुत स्पाइक्स देगा तो आपका 20 पॉइंट्स खा जाएगा। ये भी एटीएम को लेके एट द मनी स्ट्राइक प्राइस में आपका काम करना होगा। ये गया इंट्राडे का। और एक रिस्की ट्रेड होगा, दिस इज वेरी वेरी रिस्की ट्रेड, वेरी रिस्की। ठीक है, ये होगा 25,910, एक सेकंड, 25,910 सॉरी 920, 923 या 5 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, आपका टारगेट 1 रहेगा 25,950 और टारगेट 2 रहेगा 26,000। बस यही होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। रहेगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितना का रहेगा, 7 to 10 पॉइंट्स, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट तगड़ा है तो आप स्कैल्प करके, दिस इज बेसिकली अ स्कैल्पिंग, ये स्कैल्पिंग ही बोलते हैं इसको। ठीक है, ये रहेगा आपका इंट्राडे बेसिस में। और इलेक्शन का रिजल्ट है, कभी भी मार्केट आपको ऐसा मूव देके नीचे भी जा सकता है, कभी भी मार्केट आपको ऐसा देके ऊपर भी जा सकता है। ये गया फ्लैट ओपनिंग का मैं बता रहा हूं। अभी मैं बोलूंगा बाय ऑन डिप या गैप डाउन में क्या हो सकता है। मान लीजिए मार्केट गैप डाउन किया, ठीक है, गैप डाउन होने के बाद आप स्कैल्प कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग का आप थोड़ा बहुत 1 मिनट में देखेंगे कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 5 से 7 पॉइंट को स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेके आप ऊपर की साइड एक स्कैल्प बना सकते हैं। इसमें हो सकता है आपका 20-25 पॉइंट भी आ जा सकता है। ठीक है, या तो आपको कहीं से भी ऐसे सिचुएशन में 800 के नीचे से आपको कुछ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल इधर दिख रहा है तो आप टारगेट कर सकते हैं 850, 900 और 26,000 डायरेक्टली। ठीक है, ये ऐसा कुछ नीचे से कुछ ग्रीन कैंडल दे रहा है, अभी कहां से ग्रीन कैंडल देगा ये तो मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, ये आपको लाइव मार्केट में ही देखना होगा। सेम टू सेम ऊपर से कहीं से भी अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा है सेल ऑन राइज का, जहां पर एक ऐसा रेड कैंडल तैयार हो रहा है, तो उसका रिटेस्ट के बाद अगर मार्केट फिर से जा रहा है तो हम लोग पुट की साइड में ट्रेड ले सकते हैं। ये गया गैप डाउन का। अभी मान लीजिए मार्केट गैप अप हो गया, गैप अप के बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि गैप अप के बाद देखना होता है मार्केट क्या सर्वाइव कर रहा है या मार्केट क्या नीचे की तरफ आपका कैंडल दे रहा है। 15 मिनट वेट कीजिए, 15 मिनट का जो लो होगा, लो को टूटने दीजिए। ठीक है, लो को टूटने के बाद आप थोड़ा देख लीजिए 5 मिनट में वो लो टूटने पे सर्वाइव कर रहा है कि नहीं। अगर रिस्क ले रहे हैं तो 5 से 7 पॉइंट लेके, क्योंकि अगर मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होगा तो 5 से 7 पॉइंट स्टॉप लॉस में भी आप 20-25 पॉइंट आराम से उठा सकते हैं। तो ये रहेगा। और सब एटीएम स्ट्राइक प्राइस में कीजिए, आईटीएम में कल के लिए मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हेवायर मूव दिया तो बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये गया इंट्राडे बेसिस का। और जो हम बताना चाहते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट वीक कैसा मूव रह सकता है वो देखिए, अच्छा तरीके से तो कल
हम बता सकते हैं क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग भी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम लोग बुलिश ही रहेंगे। हमारा नेक्स्ट वीक का बायस अब बुलिश ही रहेगा। कल डेटा आने दीजिए, कल मैं और गौर से बता सकूंगा डेटा को देखने के बाद कि नेक्स्ट वीक का विजन हमारा क्या होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग बुलिश ही रहेंगे। 26,010, 26,104 और 26,277 को हम टारगेट करके चलेंगे। लेकिन मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा है, ये गैप फिलिंग तक हम चांस देंगे। गैप फिलिंग को लेके अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो बात थोड़ा अलग होगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा देख लेना। और अभी हम चलते हैं डायरेक्टली, ये गया निफ्टी का। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी मैं डायरेक्टली कल का लेवल्स नहीं बता रहा हूं, मैं कुछ दिनों का लेवल्स बता रहा हूं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी आज भी ऑल टाइम हाई को छुआ है। ऑल टाइम हाई को छू के मतलब ये जो ऑल टाइम हाई था इसको क्रॉस करके मार्केट ने रिवर्सल दे दिया है। लेकिन अब बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा देख सकते हैं, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, ये एक बुलिश चार्ट ही है और नेक्स्ट वीक में हम लोग बुलिश ही रहेंगे। बैंक निफ्टी ने जो ये जो गैप था, ये गैप को क्लोज कर दिया, जो कल का गैप था, ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी का नीचे जाने का और कोई वजह देख नहीं पा रहा हूं। अगर नीचे जा रहा है तो आपको अक्टूबर क्लोजिंग जो है 57,776 इसको टारगेट करना होगा, ठीक है। अगर मार्केट 58,247 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो हमारा अगला टारगेट होगा 57,776, उसके नीचे वाला 57,157, ठीक है। ऊपर का टारगेट आपको पता ही है 58,247 के फिलहाल ऊपर है। जब 58,615 के ऊपर जाएगा तो हम लोग प्लस 250 पॉइंट्स का टारगेट करेंगे और लेवल्स मैं कल दे दूंगा, ठीक है। ये वाला कल का टारगेट है, नेक्स्ट वीक का टारगेट मैं कल दे दूंगा। अभी चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स निफ्टी की जैसा ही काम कर रहा है। ये थोड़ा मेरा मैं इस को जब देख रहे हैं, इधर मैंने एंट्री किया था उसका ही ये चल रहा है, ठीक है। इसको अभी मत देखिए। सेंसेक्स भी सेम चीज है। सेंसेक्स ने अगर प्रीवियस वीक हाइक के नीचे, प्रीवियस वीक जो हाई है इसके नीचे अगर कुछ सेटअप दे रहा है रेड कैंडल, ठीक है, तो हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा 83,141, 82,670, ऊपर में 84,175, 85,290 और बीच में एक 85,000 लेवल भी मार्क कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद 85,928, ठीक है। कल जब आएगा डेटा तब हम फुल रिजल्ट बता देंगे कि नेक्स्ट वीक में हमारा एग्जैक्ट प्लानिंग कैसे होगा, ठीक है। ये गया सेंसेक्स का डेटा। अभी हम चलते हैं गोल्ड पे। देखिए गोल्ड पे मैंने ऑलरेडी कहा था कि हो सकता है ये गैप फिलिंग की कोशिश कर रहा है और मार्केट ने गैप जब भी फिल किया, मार्केट देखिए अभी लाइव मार्केट चल रहा है, मार्केट ने एक रिजेक्शन दिखा दिया। अभी ये रिजेक्शन का मतलब क्या है? ये रिजेक्शन का मतलब ये है कि गैप फिल हो गया है। मैं थोड़ा इसको आपको छोटा फ्रेम में दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये था गैप फिलिंग का। मैं गैप फिल करके मतलब गैप का एक बार इसको लाइन खींच देता हूं ताकि आप समझ सकते हैं। जैसे जैसे कि ये दिया था शॉर्ट्स, देखिए यू बॉटम बना के ऊपर की तरफ चल रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही हो सकता है कि ये गैप फिल करने के लिए आ रहा है। देखिए इधर था क्लोजिंग, इसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप डाउन दिया था। अभी मार्केट मोटा मोटी गैप फिल कर चुका है, थोड़ा बहुत गैप बाकी है, हो सकता है मार्केट फिर से ऊपर आए और नीचे की तरफ आने लगे। तो गैप फिलिंग इज इंपॉर्टेंट। गैप फिलिंग के बाद मार्केट क्या करेगा उसके ऊपर हमको डिसाइड करना होगा कि हम लोग लॉन्ग करेंगे या हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो अभी थोड़ा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाते हैं और टाइम फ्रेम में यही दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने इधर तक गया, गैप पूरी फिल नहीं हुआ, नीचे आया, तो हो सकता है अभी मार्केट एक ऊपर का मूव दे। तो हम अगर ऊपर में आप जाना चाहते हैं तो ये बाय ऑन डिप सिनेरियो होगा। थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके आप ऊपर की तरफ एक इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। अगर इंट्राडे ट्रेड आप नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कीजिए, मार्केट को थोड़ा देखने दीजिए कि क्या हो सकता है। मार्केट अगर इस जोन के नीचे चला आएगा तो हमारे लिए ऊपर की तरफ जाने में एकदम थोड़ा पावरफुल मैसेज मिल जाएगा। अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर की तरफ जा रहा है तो थोड़ा रिस्की होगा, लेकिन फिर भी हम लोग टाइट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर का काम ले सकते हैं। अगर इस बार मार्केट गैप को फिल करके, ठीक है, गैप को फिल करके इधर से मार्केट अगर टार्न नहीं लिया तो मार्केट ऊपर की तरफ गया और इसके ऊपर 128,271 ये इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा वेट करके इसके ऊपर ले सकते हैं और टारगेट बना सकते हैं 1,30,800, उसके बाद 1,32,294, उसके बाद 1,35,939 अगर गोल्ड ने फिर से एक रैली बनाना चालू किया तो। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है अभी तक जैसा प्राइस एक्शन है इसमें। हो सकता है आप कॉन्फिडेंट हो तो आप अगर कॉन्फिडेंट है तो आप एंट्री कर लीजिएगा, आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं है थोड़ा वेट कर जाइए, क्योंकि इधर से अगर कुछ ऐसा सेटअप मिलेगा, इसके नीचे से मार्केट अगर एक बार टैप करके, इसके नीचे एक बार टैप करके मार्केट फिर ऊपर उठने लगेगा, तब हम लोग रिस्क ज्यादा आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये गया गोल्ड का एनालिसिस। फिलहाल मेरा मानना यही है कि वेट थोड़ा मार्केट को देखने दीजिए 1-2 दिन, ठीक है, क्योंकि गोल्ड एक लॉन्ग टर्म गेम है। गोल्ड एक लॉन्ग टर्म गेम है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि गोल्ड अभी खरीदा अभी बेच दिया, ऐसा नहीं होता है। तो अच्छा प्राइस में खरीदेंगे ना, क्यों हम लोग उतना ज्यादा प्राइस में खरीदेंगे। लेकिन जो इस लेवल से पकड़ के बैठे या इसके नीचे से पकड़ के बैठे, 1 लाख के नीचे से भी पकड़ के बैठे हैं, उन लोगों के लिए जहां इधर अगर सेलिंग मिस कर दिया तो अभी आप सेल कर सकते हो, ठीक है। अभी आप सेल कर सकते हो, थोड़ा मतलब 60-70% का प्रॉफिट बुकिंग कर लो और बाकी थोड़ा रखो। स्टॉप लॉस आप मोटा मोटी इसके नीचे रखो कि ताकि आपका नुकसान ना हो, जो भी वो प्रॉफिट हो, ठीक है। और अगर मार्केट रैली बनाना चालू किया तो सोना सोना ही होता है, ठीक है। तो ये गया गोल्ड का एनालिसिस। अभी सिल्वर का एनालिसिस करेंगे। सिल्वर का एनालिसिस भी लगभग सेम टू सेम ही है। ये इधर जाने के बाद एक रिजेक्शन दे रहा है, ये रिजेक्शन को थोड़ा देखना होगा। अगर रिजेक्शन, ये जो लाल कैंडल बना है एक डोजी कैंडल, इसके इधर से ही रिजेक्शन लेके अगर ऊपर जा रहा है तो सिल्वर में गुड टू गो फॉर लॉन्ग ट्रेड के लिए ओके है अभी के लिए। और स्टॉप लॉस ठीक इसके नीचे रहेगा। इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग देगा, मैं अच्छा से समझा देता हूं। मार्केट मान लीजिए नीचे की तरफ आया, इसके ऊपर कुछ
अच्छा खासा 1 घंटा का कैंडल, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, तो स्टॉप लॉस इसके नीचे रह के हम लोग एक रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। अगर अगर आप चाहे तो मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा थोड़ा बहुत नीचे आके, तब भी आप ले सकते हैं, उसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट ट्रेड, क्योंकि इस बार अगर सिल्वर इसके ऊपर सस्टेन किया, ऑल टाइम हाई 170 के ऊपर सस्टेन किया, तो 173 और 179 1,80,000 तक जाने का उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है। ये गया सिल्वर का एनालिसिस। तो सिल्वर में अभी के लिए मैं लॉन्ग ट्रेड में ही इंटरेस्टेड हूं, शॉर्ट ट्रेड में अभी के लिए, मतलब नीचे की ट्रेड में अभी के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। हाँ, अगर नीचे नीचे में 1,48,000 के नीचे चला जाएगा मार्केट, तो हम लोग शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मार्केट ने अच्छा खासा एक मूवमेंट दिया, रैली, ये रैली सिल्वर का गोल्ड से भी ज्यादा बेहतर रैली दिखने को लग रहा है अभी तक, ठीक है। तो ये गया आपका सिल्वर का रैली। इसके बाद हम बात करेंगे बीटीसी, बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन का ऑलरेडी मैंने एक अपडेट दिया था कि 1,02,000 के नीचे अगर कुछ कैंडल, डेली कैंडल क्लोजिंग दिया, देखिए डेली कैंडल 1,02,000 का कल का दे दिया, अभी इसके नीचे इसका जो लो बनाया वो है 1,10,0813.59, ठीक है। इसके नीचे अगर मार्केट जाने लगा तो हम लोग शॉर्ट पोजीशन करेंगे, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, और स्टॉप लॉस इसका रहेगा आपका 1,03,700, और ये रहेगा स्टॉप लॉस। एंट्री रहेगा आपका 1,0812, ठीक है, और आपका टारगेट रहेगा 98,200, मतलब इसके नीचे। देखिए इस बार इसके नीचे अगर मार्केट जा रहा है तो हो सकता है ये सब जो वीक बनाया था इसके नीचे मार्केट जाके ये जो लो है, ठीक है, ये लो कहां से आता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूं वीकली टाइम फ्रेम में। देखिए ये वाला इसका लो है जहां से मार्केट ने एक करेक्शन देके फिर से नया रैली बनाया था, ये लो के नीचे। इस लो के नीचे मार्केट अगर कुछ रेड कैंडल क्लोजिंग दे रहा है इस लो के नीचे, तो हमारे लिए कौन सा टारगेट इंपॉर्टेंट होगा ये भी जान लेते हैं, क्योंकि 98,200 के नीचे कौन सा लेवल। अभी देखिए मैं इतना बेयरिश नहीं हूं, लेकिन मार्केट में जो प्राइस एक्शन है ये बिटकॉइन में पूरा बेयरिश प्राइस एक्शन चल रहा है, और इसमें हम लोग कौन सा लेवल्स को पकड़ेंगे, इसके नीचे हमारे लिए ये लेवल्स इंपॉर्टेंट बन जाएगा। 95,758 मैं मार्क कर देता हूं, और इसका रीजन क्या है ये भी आपको बता देता हूं, क्योंकि इधर एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, 95,758.0 सॉरी 95,758.04, ठीक है, ये गया आपका नेक्स्ट लेवल, ठीक है। क्योंकि देखिए मार्केट में इधर जो कैंडल बना था इसका हाई और इसका लो, ठीक है, इसका हाई और इसका लो जो है, इधर ही एक फेयर वैल्यू गैप बचता है, तो इस बार अगर मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो और 3,000 2,500 पॉइंट मार्केट आराम से नीचे जा सकता है। लेकिन इसके नीचे मार्केट में जाने का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि देखिए प्राइस जो होता है ना, प्राइस ऐसे ही मूव नहीं करते, हम लोग ऐसे ही कहीं पर चले नहीं जाते हैं, इधर हम हमारा काम होता है या हमको कोई इनवाइट करता है इसलिए हम जाते हैं। प्राइस भी ऐसा कोई सिनेरियो अगर नहीं आएगा तो प्राइस उस डायरेक्शन में कभी नहीं मूव करेगा, तो इसमें एक फेयर वैल्यू गैप है, तो ये गैप को फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है, इसलिए ये लेवल आपके सामने ही मैं मार्क कर दिया। 98,200 के नीचे अगर मार्केट सर्वाइव कर रहा है तो हम लोग ये लेवल्स तक टारगेट कर सकते हैं, ये एक्सटेंडेड टारगेट होगा। हो सकता है मार्केट इधर तक आए नहीं, इधर से ही चले जाए, तो वो तो अलग बात है, वो तो प्राइस का इच्छा है, प्राइस तो कहीं पर जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट इस नीचे आ गया, ठीक है, तो हम लोग एक रिस्की, मतलब रिस्की नहीं, एक हम लोग उम्मीद लेके बाइंग पोजीशन में तब जा सकते हैं, बाइंग बिलो 95,758.04, ठीक है, ये हम तब बाइंग लेवल में जा सकते हैं, और स्टॉप लॉस छोटा रख के हम लोग बड़ा बड़ा टारगेट ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये गया आपका बिटकॉइन का एनालिसिस। फिलहाल बिटकॉइन में शॉर्ट ट्रेड के लिए थोड़ा तुरंत रेडी हो जाइए, ठीक है। अगर 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 मार्केट 1,07,255 के ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग कर देगा तो हमारा जो शॉर्ट टाइम का बायस है वो खत्म हो जाएगा, और हम उसके बाद लॉन्ग का सोचेंगे। लॉन्ग का कब सोचेंगे, दो तरफ सोचेंगे। अगर मार्केट इधर से रिवर्स होकर इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोज कर देगा और सर्वाइव करेगा तब लॉन्ग सोचेंगे। दूसरा कब सोचेंगे, 95,758 को टैप करके फिर मार्केट ऊपर में छलांग लगाएगा थोड़ा सा, तो हम रिस्की ट्रेड एक ले लेंगे, ठीक है। तो ये गया बिटकॉइन का। अभी है इथीरियम का। अभी इथीरियम का देखिए, इथीरियम का लेवल्स मार्क करके रखे हैं, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है इथीरियम का। वो है कि फिलहाल 3,355.9 के नीचे अगर 1 आवर का भी कैंडल क्लोजिंग दिखा दे तो एक रिस्की ट्रेड लिया जा सकता है, टारगेट कर सकते हैं 3,057 और उसके बाद 2,880 नीचे के साइड में, ठीक है। अगर मार्केट 3,675 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज कर दे, डेली कैंडल अगर क्लोज कर देगा तो हम लोग लॉन्ग ट्रेड लेंगे, इसके ऊपर लॉन्ग लेंगे, 4,112 को टारगेट करेंगे, लेकिन इसके बीच में एक टारगेट रखेंगे 3,900 को, ठीक है, याद रखिएगा 3,900 को हम लोग टारगेट रखेंगे, इसको सेकंड टारगेट, इसको थर्ड टारगेट करेंगे। इसके ऊपर 3,675 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दिया डेली कैंडल में तब। लेकिन फिलहाल हमारा बायस शॉर्ट है। क्यों शॉर्ट है, क्योंकि मार्केट ने देखिए इधर से जैसे मूवमेंट बनाया, ये एक शॉर्ट मूवमेंट ही बोलते हैं, ऐसे मार्केट को होना चाहिए, ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे मार्केट को जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऐसे ऐसे करके ही मूव हो रहा है, आप देख लीजिएगा। तो ये मूवमेंट बेरिश मूवमेंट है, तो इथेरियम में भी अभी के लिए फिलहाल के लिए हम बेरिश है। मार्केट अगर इस लेवल को टैप करके ऊपर जा रहा है तो हम लोग जरूर एक ट्रेड के बारे में सोचेंगे, लेकिन मेरे ख्याल इथेरियम में बेस्ट ट्रेड जहां से ले सकते हैं वो वाला देखिए हो सकता है ये जोन से, ठीक है, ये जोन तो मोटा मोटी फिलअप हो गया। ये जोन में मार्केट अगर आ गया, ठीक है, इधर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये ऑर्डर ब्लॉक
को तोड़ के मार्केट अगर छू के जा रहा है तो बाइंग के लिए आइडल पोजीशन होगा और ये रेंज मोटा मोटी 2500 से 2600 के बीच में ही लगता है तो इधर से बाइंग अच्छा होगा अगर इथेरियम इतना नीचे गिरा तो ये रहा आज का फुल एनालिसिस, ठीक है। जो स्टार्टिंग हुआ निफ्टी, उसके बाद बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट मतलब डेली के में दे दिया। डेली मैक्सिमम लोग निफ्टी करते हैं इसलिए निफ्टी में दिया। डेली में बिटकॉइन नहीं होता है, देखिए शॉर्ट टर्म में कोई कर सकता है 200-300 पॉइंट के लिए, लेकिन थोड़ा पोजिशनल ट्रेड बिटकॉइन के लिए होता है, इथेरियम में होता है, गोल्ड में होता है, सिल्वर में होता है, इसलिए उसको थोड़ा पोजिशनल के बेसिस में बताया। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स को भी थोड़ा पोजिशनल बेसिस में बताया और निफ्टी को डेली और पोजिशनल दोनों बेसिस में बताया। अभी देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है। तो ट्रेड स्मार्ट और जो लेवल्स दिया गया ये आपका प्रैक्टिस ट्रेडिंग के लिए है। जब आप खुद से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो आप रियल ट्रेडिंग कीजिए, रियल मनी से, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पैसा है, आपका जिम्मेदारी है। प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट भी आपका, लॉस हुआ तो जिम्मेदारी भी आपका, ये याद रखिए। क्योंकि एज पर सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। एनालिसिस मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए कि क्या क्या चीज हमको देखना पड़ता है, कैसे हमको ट्रेड लेना पड़ता है, कैसे हम ट्रेड लेते हैं, कैसे अपना साइकोलॉजी को बिल्डअप करते हैं ट्रेड लेने के बाद, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड लेने का, ये सब एनालिसिस हम लोग करते हैं और यही आप लोगों को मैं सिखाता भी हूँ। जो जानते हैं उसके लिए तो ठीक ही है, कोई बात नहीं, थोड़ा मिला लीजिए आपके साथ मिलता है कि नहीं, और जो नहीं जानते हैं वो सीख लीजिए, क्योंकि हमारे से सीखने के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना होगा। इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। थोड़ा एक हेल्प चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को बहुत सारा शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग सब्सक्राइब करे ताकि हम भी आपके लिए मेहनत और बढ़ा सके, आप लोगों के लिए नया नया अच्छा स्ट्रेटेजी ला सके। जिस स्ट्रेटेजी को अपना के आप ट्रेडिंग कर सकते हो, सीख सकते हो, वो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। तो प्लीज सपोर्ट एंड टिल टुमारो, टेक केयर, हैव अ नाइस ट्रेडिंग डे एंड गुड नाइट। थैंक यू।